लीक किया। यही रात को ये किसी भी लड़ाई का अहम हिस्सा होता है। उसकी सिक्योरिटी, अगर उसकी सिक्योरिटी लीक हो गई तो कितनी भी आसान लड़ाई होगी मुश्किल हो जा। जी जी जी। क्योंकि बानिया साहब को निकालना है कि कौन आदमी सिक्योरिटी को लीक किया है हमारे। जी जी जी। नहीं होगा ना, कोई उनसे बात करता था। जब बानिया साहब नियाजी को दिल्ली दे करके जमा करके आए और तब बोला कि निकालो इन पायलटों को तो जरा, तो पायलटों को निकाला गया है। बोला कि हर पायलट चड्डी में होगा। नमस्कार दोस्तों, अमृत कलश यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम पुनः आप पहुंचे हैं धामुपुर गांव में, जहां पे हम मिलवाएंगे आपसे श्रद्धेय गणेश पाल जी से, जो 1971 की बांग्लादेश की लड़ाई को लड़ने का काम किए थे। उस लड़ाई में हम उनसे जानेंगे किस तरह से हिंदुस्तान की सिक्योरिटी लीक हुई थी, जिसके कारण तमाम शासकों को झेलना पड़ा था, हिंदुस्तान के सैनिकों को। तो हम आइए बात करते हैं श्रद्धेय गणेश पाल जी से और जानते हैं बांग्लादेश की उस लड़ाई के बारे में, जहां पे इन लोगों ने पैराशूट से कूदने का काम किया था। किस तरह से आगरा एयरबेस से 51 जहाज़ें उड़ती हैं, उनकी कौन सी सिक्योरिटी लीक होती है, जिसके कारण से वो सैनिकों को जहां पैराशूट से उतारना था वहां न उतार करके उन्हें दूसरी जगह मजबूरन उतरना पड़ा था। तो आइए हम मिलवाते हैं श्रद्धेय गणेश पाल। आज भी है, और नियाजी को लेकर के हवाई जहाज से चले आए। हम लोग तो रह गए उधर ही। अब हम लोगों को तो साधन आएगा तब ना हम जाएंगे। तो हम लोग तो चले आए और वो नियाजी जो है दिल्ली आया उसको लेकर के। और हमारा जो कमांडर था बानिया साहब, वो तो जहाज में ही था। बिल्कुल। वो तो जहाज से ही आगरा पहुंचा दोबारा। बिल्कुल। और हमारी पहले इरादा ये था इन सबका कि हर जहाज अलग अलग एयरपोर्ट पर से उतरेंगी, अलग अलग रनवे से रनवे पे उतरेंगे जाकर के। कोई दिल्ली, कोई बॉम्बे, कोई आगरा, कोई कलकत्ता, कोई बेंगलोर, कोई मद्रास, कोई सिकंदराबाद, कोई हैदराबाद, कोई जम्मू, कोई श्रीनगर। अच्छा, इसके पीछे क्या रीजन था? इसके पीछे था कि हो सकता है कि दुश्मन मिसाइल से पीछा करे। अच्छा। तो मिसाइल एक ऐसी खतरनाक हथियार है बाबू, आपको खोज कर मारेगी। मिसाइल छोड़ेगी नहीं आपको। अगर आपके पीछे छूट गई मिसाइल, आपको बर्बाद करके आएगी। जी। तब उसने यही आदेश दिया था कि अब कोई जहाज इधर उधर नहीं जाएगी, सब आगरा उतरेंगी, चाहे सुबह कल दिन भर ना हो जाए। जी जी जी। क्योंकि बानिया साहब को निकालना है कि कौन आदमी सिक्योरिटी को लीक किया है हमारे। जी 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 जी। अब उसने जो है, जब उधर शांति हो गई, अरेस्ट हो गए 96,000 आदमी, तो पूछना ही क्या है। नियाजी अरेस्ट, सब अरेस्ट। अब इनको ला करके कोई इलाहाबाद के जेल में, कोई बराज के जेल में उन कैदियों को लाना पड़ेगा। ट्रक से लाए, बस से लाए। अभी आम पब्लिक और नेताओं का काम है। आर्मी वहां से हट गई। जब बानिया साहब आए यहाँ पर, तो जो पायलट उतरता था आगरा में, जी जी जी, तो बड़ा खुश होता था कि हम सकुशल पूर्वक हम वापस आ गए। लेकिन जब ही वो जमीन पर पांव रखता था, तब तक ऐसे ही 2 सिपाही तुरंत अरेस्ट कर लेते थे। क्योंकि वो राज जानने थे कि आखिर किस व्यक्ति ने हमारे बेहतरीन सिक्योरिटी को लीक किया। यही रात को ये किसी भी लड़ाई का अहम हिस्सा होता है। उसकी सिक्योरिटी, अगर उसकी सिक्योरिटी लीक हो गई तो कितनी भी आसान लड़ाई होगी वो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी बाबू। तब उसने जो है, तो जितने पायलट है तो उतरते गए और अरेस्ट होते गए। हर पायलट को एक एक कोठरी में उठाकर बंद कर दिया गया, और वो बिना पानी बिना चाय के इंतजार कर रहे हैं। जब तक हमारा कमांडर बानिया साहब नहीं आएगा, तब तक इनका फैसला नहीं होगा। न कोई उनसे बात करता था। जब बानिया साहब नियाजी को दिल्ली दे करके जमा करके आए
और तब बोला कि निकालो इन पायलटों को तो जरा। तो पायलटों को निकाला गया है। बोला कि हर पायलट चड्डी में होगा, चड्डी, कमीज पूरे नहीं, कपड़ा को बंदी, निकाल पूरे दिया। कपड़े को निकलवा दिया, क्योंकि उसको चोर पकड़ना है साहब। उसका दिमाग, वो अपने दिमाग से न काम करेगा। जी जी अब उसने क्या काम कर दिया कि जब 51 पायलटों को 3 लाइन में खड़ा किया, 1 2 17 या 51, 17 17 17 नंगे बदन है। देखिए ये सिक्योरिटी आप लोगों को नहीं बताना चाहिए, लेकिन जी, बता देता जी, हूँ, जी, जी। कहीं बाहर मत फैलाइएगा। चोर आदमी जो होगा, जो चोर आदमी होगा, उसके चेहरे की तरफ आप देखते जाओगे तो लीलार को कभी बटोरेगा, कभी फैलाएगा, जी ऐसे ऐसे करेगा, जी जी ऐसे ऐसे चोर आदमी होगा। तो जी 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 अब जब बानिया साहब जो है सिगरेट पीता था, जी जी जब ये कस लगाया उधर से, और जब चेकिंग पर चला है तो उसका लीलार सिकुड़ा हुआ मिला एक आदमी का। बाकी तो खुश नहीं लग, क्योंकि बिल्कुल लड़ाई को फतह करके आए थे। वो तो उनको इंतजार था कि हमारा जनरल जो होगा हमारा स्वागत करेगा, और हिंदुस्तान के खुश लोग हैं हमारे स्वागत के लिए आंखों को बिछाए बैठे हैं। और कौन जानता था कि हमारे साथ ऐसी परिस्थितियां हो जाएंगी कि इतने बड़े लड़ाई को हम फतह करके आए तो हमें स्वागत न होकर के पूरे नंगे बदन कहीं खड़ा करा दिया गया चेकिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं उनके जहन में तो ये सवाल थे। अब दूसरी की बार जो है वहां जब सिगरेट को खींचा है, अब ये हम लोग पूरा देख रहे हैं, समझ लीजिए, क्योंकि हर चीज पैराशूटर है ना, हर चीज आ रहा है हम लोग, क्योंकि हमारी तो जान खतरे में थी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सारे के सारे मर जाते वहां पर तो क्या हालत होती। तब उसने क्या काम कर दिया कि आया, दिल का धड़कन देखना शुरू कर दिया। जो चोर होगा उसका जल्दी जल्दी पंपिंग करेगा, धड़कनें बढ़ जाएंगी, धड़कन बढ़ जाएगी, और जो ईमानदार होगा वो उसका सेम कंडीशन में वो चलता रहेगा। तीसरी बार जब उसने रन किया तो उसी आदमी में लीलार भी मिला और धड़कन भी बड़ी भी मिली। और जब तीसरी बार वो नीचे अभी यहाँ देख रहा है, जो आदमी चोर होगा वो अंगूठे को ऐसे ऐसे करेगा। देखो तुम भी देखो, अंगूठे को ऐसे ऐसे करेगा, वो अप डाउन ऐसे ऐसे करेगा, हिलाएगा। जी जी जी। अब एक आदमी में तीनों मिल गया तो बाकी को बोला ये 50 पायलट जाए 3 दिन की छुट्टी, और उसको जो है बोला कि इसको ले जाओ, ले चलो। उसको अरेस्ट किए, तब अब हथकड़ी लगेगी। अब वो सीबीआई आएगी, पूछेगी उससे। जी जी। सीबीआई जब पता लगाया कि उसकी ये कैसा क्या क्यों हुआ, तब उसने बोला कि मेरे नाना पाकिस्तान से आए थे जी, जी। और हम यहाँ एक आगरा के अंदर ही एक बाजार है, याद नहीं है बुढ़ापा में, याद नहीं, आगरा के अंदर बाजार है, उसी में वो ठठेरी की दुकान करता था। टूटे फूटे बर्तनों को नहीं ठोकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान से आया हुआ उनके रिश्तेदार था, वही दुकान कर रखा। और वो जो है अपने नाती को वहां की मदद से, वहां की पैसे से, लड़की का वो लड़का था, उसको पढ़ाया लिखाया और पायलट में भर्ती कराया था। तब जाकर ये पता चला, उससे पूछताछ हुई, सीबीआई की उसको, तब जाके वो सारे राज खोले और ढाका हम लोग ऐसे विजय कर लिए, प्राप्त किए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत कुछ जानने का आपको मौका मिला होगा। किस तरह से जाबाज बहादुरों ने बांग्लादेश की लड़ाई को लड़ करके और सफलता हासिल किए, और किस तरह से वानिया साहब ने हमारे सैनिकों के बीच छुपे उस खुफिया व्यक्ति को सबके सामने ला करके खड़ा करने का काम किए। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा आप सभी सम्मानित दर्शकों से कि मेरे इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो शेयर करने की कृपा करें तथा लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। पुनः मिलते हैं आगे वाली वीडियो में और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सुझाव भी देने का कष्ट करेंगे।